तो वो हमेशा आती थी और उसको मैं अपना खाना का एक हिस्सा दे दिया करती थी। मेरा पूरा परिवार हमको मोरली सपोर्ट करता है। नगर निगम से लेके जो ये बोकारो स्टील सिटी प्रबंधन है, ये भी इसके तरफ जो है पूरा निराशाजनक इनका व्यवहार है। नमस्कार, NWS न्यूज़ इंडिया के इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत है। आज परिचर्चा कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं वकील प्रीति प्रसाद। इनका योगदान अदालत के क्षेत्र के अलावा समाज सेवा से भी जुड़ा हुआ है। अद्भुत कृति है इनकी। बेजुबान जानवरों को कैसी सेवा दे रही हैं सड़क पर घूम घूम कर। इसके अलावा CWC की मेंबर भी है। आप समझिए, एक साधारण महिला घर के जिम्मेवारियों के साथ साथ किस तरह समाज सेवा से जुड़ी हैं। आज जानते हैं उनसे उनके खट्टे मीठे यादों को, जो आपके साथ साझा करेंगी और आपको भी प्रेरित करेंगी कि कैसे आप समाज सेवा में आगे आए। प्रीति जी, आपका NWS न्यूज़ इंडिया के इस विशेष स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप कैसे इस क्षेत्र में आई, प्रेरणा स्रोत आपका कौन बना कि आप बेजुबानों की सेवा के लिए अपना सब कुछ, समय, पैसा सब दे रही हैं? धन्यवाद। मैं NWS चैनल को थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और मेरे अनुभवों को साझा करने के लिए कहा। ऐसा है कि मेरे प्रेरणा के स्रोत हमारे बार एसोसिएशन की एक छोटी सी डॉगी है, जो जब 97-98 में मैंने जब ज्वाइन किया था वहाँ पे, तो वो हमेशा आती थी और उसको मैं अपना खाना का एक हिस्सा दे दिया करती थी। और वो इतनी डिसिप्लिन थी वो डॉगी कि वो मेरे साथ कोर्ट तक जाती थी और बाहर बैठ के मेरा वेट करती थी। और इस तरह मेरी शुरुआत हुई और मैंने कुछ एक्स्ट्रा खाना लाना स्टार्ट किया जो मैं उस डॉगी को देती थी और वो खाती थी। उसके साथ उसके 1-2 फ्रेंड्स भी आना शुरू कर दिए और आके वो वहाँ पे खाते और खा के आराम से चले जाते। और मुझे लगता था कि उनकी आँखों को देखने के पश्चात कि वो मुझे थैंक यू बोल रही है, धन्यवाद बोल रही है कि इस समाज में एक मैं हूँ जो मैं उसे खाना खिलाती हूँ। तो वो जो है, और उसका मैंने नाम भी रखा था, उसका नाम था परम सुंदरी, और वो अपने नाम के अनुरूप ही थी और आके खाना खा के डिसिप्लिन वे में। वो मेरी प्रेरणा की स्रोत थी मेरे बार एसोसिएशन में, बोकारो जिला अधिवक्ता संघ के परिसर में। और वहाँ उसके बाद ही मेरी शुरुआत हुई। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा खाना ले जाने लगी और उन लोगों को देने लगी। साथ में मुझे लगा कि ये लोग को क्रुएल्टी के भी शिकार होते हैं, एक्सीडेंट के भी होते हैं, तो मैं कुछ दवा भी जो है वो ले जाके उन लोगों को, दवा है, फिर एक वो लोग का एक आता है मेडिसिन स्पेशल आता है, वो सब भी मैं ले जाके देना शुरू की। तो उस समय लोग इतने जागरूक नहीं हुआ करते थे जब मैं खिलाया करती थी, और उस समय लोग जागरूक नहीं थे। लेकिन मुझे देख के लोगों में एक उत्सुकता बढ़ती थी और वो मुझको पूछते थे, क्या बात है मैडम, आप क्यों खिला रही हैं? तो मैं जब उनको बताती थी सारी चीज़, तो कुछ लोग अटैच्ड भी हुए कि ठीक है। इसी दरमियान जो है 1-2 पेपर में भी मेरा इंटरव्यू आया, तो उससे लोग जो है अवेयर हुए कि नहीं, बेजुबानों की सेवा करना है और इनको अगर खिला दो तो ये आपकी हर बात मानते हैं और प्लस आपको आपकी सुरक्षा भी करते हैं। जहाँ मैं गाड़ी पार्क करती हूँ, कार मैं जहाँ पे पार्क करती हूँ, वहाँ ये लोग बैठे रहते हैं और किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरी गाड़ी को आके कोई छू सके। अगर एक बार कोई छुएगा, स्ट्रेंजर, अनजान व्यक्ति, तो ये तुरंत भुगना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि कोई अनजाना है और कुछ गाड़ी को डैमेज कर रहा है। तो ये तो मेरे लिए बहुत मतलब प्लस पॉइंट है और ये इससे मैं और भी जो हूँ आगे बढ़ने की मेरी प्रेरणा जागती है। अदालत परिसर से शुरू हुआ ये सिलसिला आखिर पूरे शहर में कैसे फैला? आज आपकी पूरी मेहनत जो है गली कूचे सब जगह पर चर्चित हुई है। ये अदालत परिसर से निकल कर के शहर भर में कैसे फैला? ऐसी बात है कि अदालत में मैं खिलाती हूँ तो बहुत सारे जो हमारी PTJ मैडम, चाहे जो भी हैं, जो हायर ऑफिसर, उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। वो मुझे हमेशा प्रोत्साहित किए कि ठीक है आप कीजिए काम, तो वो किए। प्लस बहुत मेरे जो हमारे भाई बंधु हैं, वकील हैं,
उसमें भी हैं, जैसे एडवोकेट विनोद सिंह हैं और भी 2-3 हैं। ये लोग मुझे बहुत बूस्टअप किए पीछे से कि नहीं तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हम जो हैं उनके साथ ये काम करना शुरू किए और वो लोग मुझे हर जगह सहयोग किए। इस सहयोग में 3-4 जने ऐसे भी हैं जो मुझे हमेशा एक कॉल करने से वो मेरे पास आ जाते हैं, जिसमें 2 भाई और उनकी एक विधवा माँ भी हैं। वो सुशांत द्विवेदी, प्रशांत द्विवेदी उसकी माँ, प्लस इसमें जो सबसे ज़्यादा हाथ है वो मेरे बड़े भैया का, मेरा छोटा भाई, मेरी दोनों भाभियाँ, यानी मेरा पूरा परिवार हमको मोरली सपोर्ट करता है। कोई ये नहीं बोलता है कि तुम खिला रही हो, तुम्हारा पैसा है तुम्हारा, वो लोग भी जाते हैं और वो लोग भी खिला के लाते हैं। या कहीं मेरी एक छोटी सी भतीजी है जो अभी स्टैंडर्ड 7 में पढ़ रही है, वो भी डॉग के लिए, मतलब जितने बेजुबान हैं जो सड़क के जानवर हैं उनके लिए वो डिवोटी है। इतनी कम उम्र में ही वो उसका डिवोशन है कि वो कहीं देखती भी तो आके मुझे खबर करती है कि वहाँ पे इस तरह का इंसिडेंट हुआ है और आपकी ज़रूरत है, आप जाइए। तो हम लोग एक ग्रुप भी चलाते हैं जो कि मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम लोग एक दूसरे से अटैच्ड हैं, धनबाद के भी कुछ लोग अटैच्ड हैं। तो इससे हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं और जानवरों की सेवा करते हैं। तो ये जो है सर्किल यही कांटेक्ट से, इंटरेक्शन से बढ़ता गया है और आज के डेट में हम लोग लगभग नहीं भी हैं तो 48 मेंबर्स हैं इस ग्रुप में। प्रीति जी, ये आपका सेवा है, आपकी बड़प्पन है, लेकिन एक आम आदमी, एक आम नागरिक शहर का स्ट्रीट डॉग से परेशान भी है। इसका क्या उपाय है? वैद्यकरण के लिए सरकार इस दिशा में क्या काम कर रही है? इतने बड़े बोकारो स्टील प्लांट में बोकारो प्रबंधन इस दिशा में क्या कर रहा है? अभी तक तो प्रबंधन की तरफ से या नगर निगम की तरफ से कोई इसमें नई प्रावधान बनाया गया है, जबकि हमारे यहाँ एक एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है, ABC बोलते हैं हम लोग। वो ये प्रोग्राम जो है ये आपको एनिमल वेलफेयर बोर्ड और एक्ट के तहत आया है, जिसमें नगर निगम या जो बोकारो स्टील सिटी प्रबंधन है वो जो फीडर होते हैं, एक्चुअली डॉग्स क्या होता है कि वो हम हर किसी के पास नहीं आते हैं, वो भाग जाते हैं या पकड़ में नहीं आते हैं। तो वहाँ क्या है कि जो डॉग फीडर हैं उनको अपने साथ लेके, और प्रबंधन है या नगर निगम है, इनको ऐसे डॉग को पकड़ के और उनका स्टरलाइजेशन, बंध्याकरण करना चाहिए। और बंध्याकरण का प्रोसेस जो है वो 6 दिन का होता है। 1 दिन में ऑपरेशन होता है, 4 दिन उस डॉग को जो है वो बढ़िया शेल्टर में रख के उसका केयर किया जाता है। जैसे हम लोग किसी प्रसूता स्त्री को करवाते हैं उनका स्टरलाइजेशन, उसी तरह इन जानवरों के साथ भी होता है। लेकिन दुख की बात है कि अभी तक हम लोगों ने एक बार एप्लीकेशन भी दिया था, DC थे मुकेश सर, उनको वो बोले थे आगे इनिशिएटिव लेंगे। इन द मीन टाइम कोरोना आ गया तो DC सर ने 1200 रोटियां बांटना स्टार्ट की थी, जिसमें 300 मेरे हिस्से में आता था और मैं हर जानवर को दे दिया करती। इवन नंदी है, गाय है, जो ये कोरोना काल में भूखे मर रहे थे। और वो उन्होंने कहा भी था कि स्टरलाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कहीं से कोई इनिशिएटिव नहीं आया। और सबसे दुख की बात है, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि बोकारो जिला में किसी भी जानवर का जो एक्सीडेंट, दुर्घटना होती है, मोस्टली दुर्घटना होती है, और दुर्घटना में किसी जानवर को रखने के लिए कोई शेल्टर नहीं है जहाँ पे उसको रख के उसकी सेवा शुश्रूषा की जाए। जानवर है, जैसे डॉग है, उसका एक्सीडेंट होता है, मान लीजिए उस किसी जगह पर है, उसका मैंने इलाज कर दिया, इलाज के बाद वो नेक्स्ट डे वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई सर्टिनिटी, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मेरा कहना है कि कहीं से सरकार नगर निगम से लेके जो ये बोकारो स्टील सिटी प्रबंधन है, ये भी इसके तरफ जो है पूरा निराशाजनक इनका ये है, व्यवहार है, करने लायक नहीं है। प्रीति जी, एक सवाल मेरा और है, वकालत, घर की जिम्मेवारी, समाज की जिम्मेवारी, बेजुबानों का मदद, इस सब के बीच में आप CWC की भी मेंबर हैं, ये सब के बीच में आप तालमेल कैसे बिठाती हैं, कैसे आप मैनेज कर लेती हैं, ये मेरे दर्शकों को बताएं। ऐसा है कि CWC का जो हम लोग जो काम करते हैं वो 20 दिन का शेड्यूल होता है, 20 डेज़ का। 20 डेज़ काम करना हम लोग को वहाँ पे होता है, उसका एक टाइमिंग फिक्स्ड है, वो टाइमिंग हम लोग वहाँ कर लेते हैं। कोर्ट तो अभी फ़िलहाल हम नहीं कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी में हमारे जो हैं जूनियर, जो केसेस होता है जूनियर्स देखते हैं। लेकिन एक्चुअली यही मेरा आइडेंटिफिकेशन है कि मैं एक वकील हूँ, और वकील होने के नाते ही मेरा सिलेक्शन जो है वो बाल कल्याण समिति में हुआ है।
तो जहाँ पे हमारे यहाँ एक कहावत है, कुत्ता और बच्चा एक जात होता है, जहाँ प्यार पाता है वहीं पे वो लोग आते हैं। तो हमारा जो काम है वो बच्चों को देखना है, उनका केयर एंड प्रोटेक्शन करना है। तो ये काम भी मुझे बहुत चैलेंजिंग लगता है और ये काम भी मैं बखूबी से निभाती हूँ। और फ़िलहाल जो है अभी तो मैं मेंबर हूँ, चेयरपर्सन नहीं हूँ, लेकिन वो काम मैं अच्छे तरह से उसकी भी जिम्मेवारी निभा लेती हूँ। हम लोग 4 मेंबर होते हैं और एक चेयरपर्सन होते हैं, तो हम लोगों का कोऑर्डिनेशन होता है एक दूसरे के प्रति। तो जैसे किसी का अगर कुछ काम है तो कोऑर्डिनेशन करके दूसरा मेंबर उसका कर देता है या हमारा है, लेकिन हम लोग को वहाँ पे ईच एंड एवरी डे 20 दिन तक जाना होता है, कंपलसरी है। तो वही एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं। प्रीति जी, मेरा चलते चलते अंतिम सवाल आपसे ये है कि आप एक संस्था से जुड़ी हुई हैं, शंभू फाउंडेशन जी। ये क्या है संस्था, इनका क्या पर्पस है, इनका गठन कैसे किया आप? ये मेरे बड़े भैया हैं, वो भी लॉयर थे और एक ज़माने में कुछ दिन के लिए CWC मेंबर भी थे। उनका नाम था शंभू कुमार और वो भी हम मतलब सपोर्ट करने में कभी पीछे नहीं रहे, जानवरों का हो या किसी तरह का हो। वो जस्ट लाइक माई ब्रदर ही नहीं, मेरे पापा जैसे भी थे। तो उनकी डेथ हो चुकी है, तो उन्हीं के नाम पे मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसका नाम है शंभू सद्भावना फाउंडेशन, जो कि बीमार जानवरों की सेवा करना, जानवरों का केयर एंड प्रोटेक्शन, उनका मेडिसिन लाना, सारा चीज़ है उसको करना है और जानवरों को देना है। कोई भी जानवर हो, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कुत्ता का ही करती हूँ, उसमें गाय भी है, बंदर भी है, मतलब जो जिनको कोई पूछने वाला नहीं है उनकी मैं मदद करती हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत। और वहाँ पे अभी तो फ़िलहाल हम लोग ही अपना सारा खर्चा कर रहे हैं, कहीं से कोई डोनेशन नहीं है, कुछ नहीं, वो हम लोग के अपने खर्चे पे सारा चीज़ होता है। लेकिन आगे भविष्य में मैं कोशिश करूँगी कि कुछ ऐसे डोनर मिलें जो डोनेट करें और मैं ये सेवा जो है पूरे बोकारो ज़िला में कर सकूँ जानवरों की, और उसकी सेवा करने के बाद उनको क्योर भी करना होता है, तो ऐसा कर सकूँ उसको। प्रीति जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। पूरी टीम आपको शुभकामना देती है कि आप अपने लक्ष्य को और जल्दी प्राप्त करें और आगे बढ़े। उम्मीद है कि शहर के कर्ता धर्ता, नगर निगम हो, जिला प्रशासन हो या फिर हो बोकारो इस्पात प्रबंधन, आपकी इन बातों को सुनकर शायद बंध्याकरण की दिशा में कोई कदम उठाए ताकि आपकी कोई सहायता हो सके। आज के इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। NWS न्यूज़ इंडिया पूरे परिवार को इस एपिसोड से दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। शहर के मुख्य बाजार सिटी सेंटर सेक्टर 4 में स्थित रेनबो रेस्टोरेंट की तो क्या ही है बात। वेज एंड नॉन वेज उपलब्ध, फुली एयर कंडीशन, हाइजेनिक फूड, जायकेदार व्यंजन। हमारे यहाँ पार्टी की सुविधा भी उपलब्ध है, पार्किंग सुविधा भी मौजूद, क्विक फूड सर्विस, होम डिलीवरी की सारी सुविधाएं उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें।